ओम क्या है? ध्वनि, प्रतीक और ब्रह्म का स्वरूप। ओम, जिसे ओम, प्रणव, प्रणव मंत्र, ओंकार या ओंकार कहा जाता है, केवल एक ध्वनि नहीं है, ये सृष्टि का प्रथम नाद, परम चेतना का स्वर और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सार है। वैदिक परंपरा में इसे सबसे प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ और आद्य मंत्र माना गया है। ओम का स्वरूप, सामान्यतः इसे 3 ध्वनियों का योग माना गया है, अ, उ, म। इन तीनों के साथ एक चौथा अमूर्त भाग जुड़ा है जिसे तुरीय कहा जाता है, जो निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। ओम की उत्पत्ति, सृष्टि का आद्य नाद। 2.1 सृष्टि से पहले क्या था? उपनिषद बताते हैं कि सृष्टि से पूर्व केवल एक अद्वैत सत्ता थी, शब्द, रूप, रंग, समय, दिशा, सबसे परे। जब सृष्टि की इच्छा हुई, तब सबसे पहले नाद प्रकट हुआ। इस नाद को ही प्रणव कहा गया। 2.2 ऋग्वेद में सबसे पुराना उल्लेख। ऋग्वेद में ओम के स्पष्ट रूप का उल्लेख प्रतीक रूप में नहीं मिलता, परंतु उच्चारण, प्राण, नाद, ब्रह्म, उद्गीत के संदर्भों में इसकी जड़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। 2.3 सामवेद, पहली बार ओम का व्यवस्थित प्रयोग। सामवेद में उद्गीत, ओम का विस्तार से वर्णन है, जहां इसे सृष्टि का मूल स्वर बताया गया। सामगान की शुरुआत और अंत दोनों ओम से होती है। इससे संकेत मिलता है कि आदिकाल में ओम का उपयोग अनुष्ठान और संगीत दोनों में था। 2.4 यजुर्वेद व अथर्ववेद में उपयोग। यजुर्वेद में मंत्रों की शुरुआत ओम से करने का निर्देश मिलता है। अथर्ववेद में इसे ब्रह्म का उच्चतम प्रतीक माना गया। उपनिषदों में ओम का दार्शनिक विस्तार, प्राचीनतम विश्लेषण। उपनिषदों में ओम पर सर्वाधिक गहन, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विवेचन है। 3.1 मांडुक्य उपनिषद, ओम ही ब्रह्म है। मात्र 12 मंत्रों वाला सबसे छोटा उपनिषद, परंतु पूरा उपनिषद केवल ओम पर केंद्रित है। यहाँ बताया गया कि अ इक्वल्स जागृत अवस्था, उ इक्वल्स स्वप्न अवस्था, म इक्वल्स सुषुप्ति अवस्था, तुरीय इक्वल्स परमात्मा। 3.2 छांदोग्य उपनिषद, ओम उद्गीत। यहाँ ओम को प्राण कहा गया है। समस्त विश्व प्राण से चलता है। 3.3 कठोपनिषद, ओम ही आत्मा का द्वार। नचिकेता यम संवाद में बताया गया है कि ओम ही सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचाने वाला साधन है। आदिकाल से लेकर सभ्यताओं में ओम का प्रसार। 4.1 वैदिक आर्यों का विस्तार। जब आर्य भारत के उत्तर पश्चिम से पूरे उपमहाद्वीप में फैले, तो यज्ञ, हवन, मंत्र, वेद सभी के साथ ओम भी फैलता गया। 4.2 प्राचीन गुरुकुल परंपरा। गुरु शिष्य को उपदेश देने से पहले ओम उच्चारित करते थे। ये परंपरा आज भी जीवित है। 4.3 पुराण काल में। शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, सब में ओम को परम शिव का स्वरूप कहा गया है। कई नगरों के नाम ओंकारेश्वर, ओंकार पर्वत इसी परंपरा के संकेत हैं। 4.4 बौद्ध और जैन धर्म में ओम। यद्यपि ओम मूलतः वैदिक मंत्र है, परंतु जैन आगम इसे मोक्ष मार्ग में ऊर्जा स्रोत मानते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे होम सबसे प्रमुख मंत्र है। 4.5 दक्षिण भारत में प्रसार। संगम साहित्य, तमिल प्राचीन ग्रंथ और द्रविड़ मंदिर परंपरा में ओम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया। विज्ञान की दृष्टि से ओम आधुनिक युग में अध्ययन। 5.1 ध्वनि विज्ञान। ओम के उच्चारण में पैदा होने वाली कंपनें मस्तिष्क, नासिका गुहा, मेरुदंड, हृदय पर सजीव प्रभाव डालती हैं। 5.2 मेडिटेशन अनुसंधान। नई रिसर्च बताती है कि ओम चांटिंग से अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, तनाव हार्मोन घटते हैं, श्वास गहरा और संतुलित होता है। 5.3 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओम की मूल आवृत्ति 136.1 हर्ट्ज है, जो पृथ्वी के वर्ष भर चक्कर लगाने की आवृत्ति से मेल खाती है। इसलिए इसे कॉस्मिक साउंड माना जाता है। आदिकाल से आज तक प्रचलन, निरंतरता और परिवर्तन। 6.1 यज्ञ हवन। आज भी हर वैदिक कर्म की शुरुआत और समाप्ति ओम से होती है। 6.2 योग और ध्यान। योग सूत्रों में पतंजलि ने प्रणव जप को भगवान से जोड़ने का मार्ग बताया। 6.3 मंदिर परंपरा। मंदिरों में घंटा, शंख, डमरू सबकी ध्वनि अंततः ओम का ही रूप है। 6.4 आधुनिक युग का प्रसार। अब ओम प्रतीक, कपड़ों, आभूषण, टैटू, लोगो, आध्यात्मिक चैनल, मेडिटेशन, संगीत में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। 6.5 विश्व धर्मों पर प्रभाव। आज विश्व के योग केंद्रों, विश्वविद्यालयों, मेडिटेशन प्रोग्रामों का मूल मंत्र ओम है। ओम आदि से अनंत तक।
आदिकाल में प्रकट हुआ यह एकाक्षरी मंत्र आज भी मानवता के लिए शांति, ऊर्जा, ज्ञान और मुक्ति का पथ बना हुआ है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और आधुनिक विज्ञान भी इसके प्रभावों को मानता है। ओम न केवल धार्मिक प्रतीक है बल्कि ब्रह्मांड और मानव चेतना को जोड़ने वाली शक्ति है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।